हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। तो गाइज़, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस होता है और मेडिकल डायग्नोसिस होता है, उनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस वर्सेस मेडिकल डायग्नोसिस की जो हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है और मेडिकल डायग्नोसिस है उनके वर्सेस यानी कि उनका डिफरेंशिएशन देखेंगे, कंपैरिजन देखेंगे और वो क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें हम जो है यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो मेडिकल डायग्नोसिस क्या होता है, आइडेंटिफाई करता है डिजीज़ को। ठीक है, जबकि नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है कि हमारी जो हेल्थ है या फिर हमें कोई इलनेस हो गया है तो उसके रिगार्डिंग हमारी जो अनहेल्दी रिस्पॉन्सेज होते हैं ना, तो उस पे नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो फोकस करता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मेडिकल डायग्नोसिस की, तो वो सिर्फ डिजीज़ को आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना आगे चल के दे रखा है इसमें एग्जांपल, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, ठीक है, या फिर आप लगा लो कि किसी को है ना कोई भी सीवियर प्रॉब्लम हो गई है कि स्टमक में कुछ है या किडनी स्टोन्स वगैरह हैं किसी को, ठीक है, तो उसको एडमिट कर लिया। ठीक है, तो अब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा कि उसकी किडनी स्टोन्स हैं, तो वो क्या हो गया उसका एक सॉरी मेडिकल डायग्नोसिस क्या होगा कि किडनी स्टोन है, ठीक है, या फिर उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। अब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा कि किडनी स्टोन की वजह से जो उसको पेन हो रहा है, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल में रहने की वजह से उसको एंजाइटी हो गई है, या किसी ड्रग की वजह से, या वो अच्छे से खाना नहीं खा रहा है तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंट हो गया है, या किसी ड्रग का कोई जो है साइड इफेक्ट देखने को उसके अंदर मिल रहा है, तो वो सारे क्या होते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस होते हैं। ठीक है, तो मेडिकल डायग्नोसिस क्या करती है, वो प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करती है जो कि फिजिशियन करता है, या जो एडवांस नर्सेज होती हैं वो डायरेक्ट करती हैं कि क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि एक डायग्नोसिस मेडिकल डायग्नोसिस क्या करता है, हमें ट्रीटमेंट बताता है कि ठीक है, कि डॉक्टर बताएगा या फिर जो सुपीरियर जो नर्स होती है वो बताएगी कि ये डिजीज़ है और उसके रिगार्डिंग ये इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है कि जो डिस्क्राइब प्रॉब्लम है वो जो ट्रीट कर रही है उसके बीच में जो जो ऐसे स्कोप आ रहे हैं जिसको एक नर्स जो है वो इंडिपेंडेंटली देख सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एंजाइटी हो रही है तो उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है कि इट्स ओके, आप घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या चीज़ है, उसके लिए हमें फिजिशियन से पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी और नर्स से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट नर्सिंग प्रैक्टिस जो है होती है। ठीक है, उसके बाद एक जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, मान लो कि आज डिजीज़ हुई है, ठीक है, आज डेट क्या है, 11 अक्टूबर। ठीक है, आज डिजीज़ हुई है और उस डिजीज़ को क्योर होने में आपको लग गए मान लो 10 दिन लग गए। ठीक है, 21 अक्टूबर। ठीक है, तो वो उस आज से लेके 21 तक हमारा जो मेडिकल डायग्नोसिस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। पेशेंट को जो कंडीशन है वही रहेगी। लेकिन नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, वो डे टू डे चेंज होते रहते हैं। ठीक है, नर्सिंग डायग्नोसिस में चेंज फ्रॉम डे टू डे एज पर पेशेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे ही पेशेंट का रिस्पॉन्स चेंज होता है तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर उसको अभी पेन है तो पेन पे नर्सिंग डायग्नोसिस हो गया। ठीक है, पेन हो गया नर्सिंग डायग्नोसिस। अब 1-2 दिन हमने उसको अच्छे से ट्रीटमेंट दिया, उसकी मेडिसिन जो है उस पर प्रॉपर वर्क करने लगी हैं पेशेंट पे, तो क्या होगा, पेन रिड्यूस हो जाएगा। पेन रिड्यूस हो गया तो क्या हो गया कि उसका जो डायग्नोसिस था, नर्सिंग डायग्नोसिस, वो हमने ट्रीट कर दिया। उसके बाद अगर फर्दर कोई डायग्नोसिस आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है, ये क्या होते हैं, अलग अलग चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हार्ट अटैक है, तो वो एक मेडिकल डायग्नोसिस है। वहीं पे अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करते हैं तो एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन का ही पेशेंट है। ठीक है, अब उसको फियर है, वो डर रहा है चीज़ों से। ठीक है, वो अपनी हेल्थ को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहा, ऑल्टर्ड जो है हेल्थ मेंटेनेंस है, या उसको नॉलेज नहीं है। ठीक है, नॉलेज डेफिशिएंट है, वो उसको पेन हो रहा है या कोई भी टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है, तो ये सारा क्या होता है, नर्सिंग डायग्नोसिस है। लेकिन जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन है या उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, तो वो क्या हो गया, एक मेडिकल डायग्नोसिस हो गया। ठीक है, अब इनका डिफरेंस बिटवीन देख लेते हैं हम कि नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस में क्या डिफरेंस जो है वो है। डेफिनेशन की बात करें तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, क्लिनिकल जजमेंट है अबाउट इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम और लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, एक क्लिनिकल जजमेंट है, जो हम क्लिनिक्स में जजमेंट कर रहे हैं अपनी ड्यूटी टाइम पे, हॉस्पिटल में जो जजमेंट हो रही है किसी भी फैमिली, कम्युनिटी या किसी के भी रिगार्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम के या लाइफ प्रोसेस में उसको जो भी रिस्पॉन्सेज वो दे रहा है उसके ऊपर। अभी मैंने आपको बताया था जब हमने शुरू किया था कि मेडिकल इलनेस क्या होता है, डिजीज़ के बारे में बताता है। वहीं पे अगर हम नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करते हैं तो वो हेल्थ या फिर हम कह सकते हैं इलनेस के रिगार्डिंग जो रिस्पॉन्स निकल के आता है उसकी बात करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा
नर्सिंग डायग्नोसिस होता है। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है? सिलेक्शन नर्सिंग डायग्नोसिस प्रोवाइड द बेसिस फॉर सिलेक्शन ऑफ नर्सिंग इंटरवेंशंस टू अचीव आउटकम्स फॉर विच द नर्स इज अकाउंटेबल। ठीक है, यानी कि अब जब हम नर्सिंग डायग्नोसिस निकाल देते हैं कि हाँ पेशेंट को क्या है, एनजाइटी हो रही है या उसको पेन हो रहा है, तभी तो हम कोई इंटरवेंशन रखेंगे ना कि हाँ हमें ये प्लानिंग करनी है, हमें पेशेंट को ये केयर देनी है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है? बेसिस होता है, और उसी के बाद ही नर्स जो है वो अपनी इंटरवेंशंस लगाती है और फिर एक लास्ट में उसको ट्रीट करके एक आउटकम पे पहुंचती है। इससे पहले हमने वीडियो में नंदा वन के रिगार्डिंग जो भी डायग्नोसिस वगैरह थे वो सारे कवर किए हैं। तो ये उसी के अकॉर्डिंग जो है, उसी के बेस पे जो है यहाँ पे हम हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस बनते हैं। वहीं पे अगर हम मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं तो ट्रोमेटिक डिजीज़ होगी, कंडीशन हो गई या कोई सिंड्रोम हो गया, जो कि मेडिकल स्टडीज़ के अंदर वैलिडेट करता है, यानी कि मेडिकल स्टडीज़ के अंदर उसको बताया गया है, मेडिकल जो डायग्नोस्टिक स्टडीज़ हैं, तो वो क्या होता है? मेडिकल डायग्नोसिस होता है। फिर बात करते हैं फोकस की। तो मॉनिटरिंग पेशेंट रिस्पॉन्सेज टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। पेशेंट जो है हेल्थ की रिगार्डिंग उसकी जो भी प्रॉब्लम है, उसको जो भी डिजीज़ कंडीशन है, उसके रिगार्डिंग पेशेंट क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, वो चीज़ हमें मॉनिटर करनी होती है। तो उस पे हमारा मेन फोकस रहता है कि डिजीज़ को लेके, ट्रीटमेंट को लेके पेशेंट का क्या रिस्पॉन्स चल रहा है। वहीं पे अगर हम मेडिकल डायग्नोसिस की बात करते हैं, तो ये क्या करता है, जो हमारी पैथोलॉजिकल कंडीशन हुई है, मान लो कि हमारे जैसे अभी हार्ट अटैक का ही हमने देखा है, तो ये क्या करेगा, स्पेसिफिक होता है कि जो हार्ट अटैक में मतलब प्रॉब्लम आ रही है कि भाई कोरोनरी आर्टरी में कोई प्रॉब्लम है या किसी और वॉल्व में कोई प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉपरली उसको ही ठीक करने पे ध्यान देता है। और बॉडी के जो मेन सिस्टम है या मेन ऑर्गन है, उसमें जो भी प्रॉब्लम हुई है ना, ये बस उसको ठीक करेगा। ठीक है, करेक्शन और प्रिवेंटिंग पैथोलॉजिकल ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गन्स और बॉडी सिस्टम। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सैंपल डाटा क्लस्टर। ठीक है, सैंपल डाटा क्लस्टर में क्या होगा? 56-year-old मदर of 5 children, 5 feet and 3 inch, 79 kg. Whenever I sneeze lately, I drip unique. This is embarrassing. ठीक है, अब यहाँ पे क्या डाटा क्लस्टर किया, क्या डाटा इकट्ठा किया है कि 56-year-old जो है मदर है, जो कि 5 बच्चों की जो है मदर है। ठीक है, उसके बाद वो 5 फीट है उसकी हाइट जो है, और वो 5 फीट 3 इंच है, उसका वेट 79 kg है। और उसने बताया कि वो जब भी स्नीज़ करती है तो उसको ऐसा होता है कि थोड़ा-सा यूरिन जो है उसका आ गया है, ठीक है? तो ये उसको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता है, ठीक है? वहीं पे अगर हम मेडिकल डायग्नोसिस के लिए बात करते हैं, तो 22-year-old वुमन व्हेनेवर आई हैव टू यूरिनेट इट बर्न्स टेरिबली। ठीक है? कि जब वो यूरिनेट करती है तो उसको जो है वहाँ पे एक बर्निंग सेंसेशन फ़ील होती है। आई ऑल्सो फ़ील लाइक आई हैव टू गो ऑल द टाइम, रियल बैड स्मेल, रियल बैड। ठीक है, कि जब भी वो जाती है तो उसको हर टाइम ऐसे ना बहुत गंदा लगता है। ठीक है, स्मेल फ्रीक्वेंट वॉइडिंग क्लाउडी यूरिन, टेम्परेचर उसका बॉडी का जो टेम्परेचर है, यानी कि हमने क्या देखा कि बस उसने जो मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस में हम क्या देख रहे हैं कि वो स्नीज कर रही है तो उसको यूरिन जो है वो ड्रिबल हो रहा है, जिसकी वजह से वो इम्बेलेंस हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या है, हम जो है अपना नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर हमें मेडिकल डायग्नोसिस के, तो हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि वो कितनी अमाउंट में जो है यूरिन वो पास करती है, फ्रीक्वेंट वॉइडिंग है या नहीं है, यूरिन क्लाउडी तो नहीं है, टेम्परेचर क्या रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें मेडिकल डायग्नोसिस के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब डायग्नोस्टिक जो है ट्रीटमेंट की हम बात करेंगे इससे लेके कि, तो स्ट्रेस यूरिनरी इनकंटीनेंस रिलेटेड टू डिजनरेटिव चेंजेस इन pelvic मसल्स एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट एसोसिएटेड विद एडवांस्ड एज, ओबिसिटी, ग्रेविड यूट्रस। अब यही केस लगा लो कि उसको ड्रिबल हो रहा था, तो उसमें हमें क्या बनाना है कि स्ट्रेस की वजह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस देखने को मिल रहा है। अब ये किस वजह से हो रहा है? क्योंकि जो पेल्विक मसल्स हैं उनका डिजनरेशन हो रहा है, या स्ट्रक्चर सपोर्ट जो है उसमें कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है। और ये किस वजह से हो सकता है? एज की वजह से हो सकता है, ओबेसिटी की वजह से हो सकता है, जो या फिर जो यूट्रस है वो ग्रेविड हो गया है उस वजह से हो सकता है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करते हैं मेडिकल डायग्नोसिस की, तो मेडिकल डायग्नोसिस क्या बनेगा? सिस्टाइटिस, कि पेशेंट को सिस्टाइटिस है, जिसकी वजह से क्या है, उसको बर्निंग सेंसेशन जो है फील हो रही है।
अब बारी आती है कि हम नर्सिंग रिस्पॉन्सेज जो हैं वो क्या दे सकते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं तो हम जो कीगल एक्सरसाइजेज हैं वो बता सकते हैं कि आप ये एक्सरसाइजेज कीजिए, इससे आपकी जो मसल टोन है वो इंक्रीज़ होगी। मसल टोन इंक्रीज़ होगी तो जो ब्लैडर होता है हमारा वो क्या करेगा, या जो ठीक है वो क्या करेगा, होल्ड करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, एक्सप्लोर करिए पेशेंट की विलिंगनेस को कि वो क्या और जानना चाह रहा है। ठीक है, हमसे मोटिवेशन दीजिए उनको कि वो अपना वेट जो है वो कम करें, डेली जो है एक्सरसाइज करें। ठीक है, और जो ब्लैडर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं उनको भी उनके बारे में बताना होता है। ठीक है, वहीं पे अगर मेडिकल डायग्नोसिस की रिगार्डिंग क्या रिस्पॉन्स होता है, रिपोर्ट करती है साइन एंड सिम्टम्स को फिजिशियन को। ठीक है, क्योंकि डाटा तो हम ही कलेक्ट करते हैं, तो जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हमें फिजिशियन को बताने होते हैं। यूरिन कल्चर ऑब्टेन करना होता है। ठीक है, रिपोर्ट करना होता है फिजिशियन को कि यूरिन ले लिया है, अब यूरिन का सैंपल ले लिया है कल्चर के लिए, कल्चर की रिपोर्ट आके आ जाती है तब, तो वो रिपोर्ट हमें क्या है फिजिशियन को दिखानी होती है। ठीक है, एडमिनिस्टर अप्रोप्रिएट फिजिशियन प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक। अब फिजिशियन जो भी एंटीबायोटिक बताता है या फिर जो भी ट्रीटमेंट बताता है वो हमें क्या है अप्लाई करना होता है, वो हमें सारे पेशेंट को देनी होती हैं। तो ये प्रॉपर डिफरेंस था कि एक मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या डिफरेंस है।